So guys, a very good evening to all of you. How are you all? तो आज के इस निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वीकेंड पे जो भी हुआ, आप सभी को पहले तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये जो हमारा लॉन्ग वीकेंड था, सैटरडे संडे और मंडे का 3 दिन की छुट्टी के बाद आज जो प्राइस एक्शन आया है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, इट इज वेरी पॉजिटिव। और एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग आल्सो, क्योंकि जिस तरीके का हमने प्राइस बिहेवियर देखा, हमने गैप अप देखा, गैप अप के बाद अप साइड में प्राइस का एक्सेलरेशन देखा। निफ्टी निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया आज बैंक निफ्टी को। इफ यू कंपेयर द टू, निफ्टी वाज अप अबाउट 2.25%, वेयर इन बैंक निफ्टी वाज अप अराउंड 1.5%। तो जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन रहा है, एक सवाल जो सभी के जहन में है कि क्या बॉटम बन चुका है। जिस तरीके से लोग टीवी चैनल्स पे और बाकी जगह रिकमेंड कर रहे थे कि ये जो एक डिप आई है, इस डिप में हम पोर्टफोलियो बिल्डिंग दोबारा बना के, जो हमने 15,400 के आसपास अपने पोर्टफोलियोज एग्जिट किए हैं, ये 200-250 का वो जो जोन है, 1000-1200 पॉइंट की गिरावट के बाद इस जोन में वापस से वो पोर्टफोलियो बिल्डिंग की जा सकती है। तो क्या बॉटम बन गया है और इसके बाद अब यहाँ से निफ्टी ऊपर नीचे वापस नहीं जाएगी? जिन्हों के शॉर्ट फंसे हुए हैं, स्पेशली उन्हों के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम यहाँ से वापस फिर नीचे नहीं जाएंगे, या हमको शॉर्ट्स को एग्जिट करने का मौका मिलेगा इस बाजार में या नहीं मिलेगा। तो इन सभी बातों पे आज हम प्रकाश डालेंगे। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, हम उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे, हम प्राइस एक्शन को समझेंगे, एंड देन वी विल मेक अ कंक्लूजन टुगेदर। और फिर हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और कल आपके लिए लाइव स्ट्रीमिंग रहेगी प्री ओपनिंग मार्केट सेशन में। तो चलिए आज के प्राइस एक्शन को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये एरिया था जहां पे निफ्टी का बॉटम बना था, ये एरिया आप देख सकते हैं। इसके बाद हम 14,250 के लो से यहाँ से हम लगभग 855, यानी कि सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशंस में हम 600 पॉइंट की हमने रिकवरी देखी। मार्केट हाईली ओवरसोल्ड था, आरएसआई ओवरसोल्ड थी, और जितने भी इंडिकेटर्स थे वो ओवरसोल्ड थे। लेकिन जिस तरीके से ये यहाँ से निकली है प्राइस, थोड़ा सा इसमें एक कांटा फंसा हुआ है, थोड़ा सा लोरचा है। अब ये जो प्राइस ऊपर गई है, आइडियली इसको यहाँ से ऊपर नहीं जाना था, थोड़ा एक बार नीचे आना चाहिए था। जिस तरीके से हम 26 तारीख को बंद हुए थे, ये 60 मिनट चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो जिस तरीके से हम इस दिन यहाँ पे बंद हुए थे, आइडियली ये जो झूल रही थी यहाँ पे प्राइस, इसके बाद इसको नीचे एक बार काटना था। ये लेवल 14,250 का के आसपास का जो जोन है, भले वो नॉमिनल लो बनाती, एक 20-50 पैसे का ही लो बनाती, लेकिन एक बार इसको इनके आसपास रीटेस्टिंग करनी थी, एक बार वापस आना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि आज जो प्राइस का बिहेवियर था थोड़ा अलग था। प्राइस यहाँ से डायरेक्टली ऊपर गई और अच्छा बाजार में खुलने के बाद भी 200 पॉइंट की बाजार में तेजी दिखी। Now this is something which was little unexpected into the market, लेकिन मार्केट है, जिधर चलेगा उधर चल के ही हमको प्रॉफिट मिलने का होता है। तो अब मुझे जो लगता है, जिस तरीके से प्राइस ने 2 गैप अप करके ऊपर जा रही है, मुझे लगता है कि हम एक बार वापस नीचे आने चाहिए। बियर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की भी बात है, हम एक बार वापस ऊपर आने चाहिए। ये अगर हम ये पूरी गिरावट देखें ना, तो ये पूरी गिरावट पे अगर आप एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो इसका लगभग 14,920 950 का ये जो जोन है, इस कैंडल का हाई है 956 का। तो यही जो 950 का 14,950 का जोन है, मुझे लगता है कि इस जोन में जाके प्राइस ने एक बार फिर से रेजिस्टेंस वगैरह लेना चाहिए, क्योंकि ये की
रेजिस्टेंस एरिया भी है हमारा। जो ज़ोन थ्योरी जानते हैं उनके लिए बता दूँ और कि ये ज़ोन है जहाँ से नई लेग शुरू हुई थी। तो इस ज़ोन में जाके 950 से लेके 960 के ज़ोन में यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस देखने को प्राइस का मिल सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाएँगे या जो नीचे का पूरा काम है वो तमाम हो चुका है या हम वापस अब नीचे नहीं लगाएँगे। हालाँकि ये मार्केट है, अगर कुछ चेंज होता है, लेकिन जहाँ तक प्राइस एक्शन जो चीज़ दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि जो हाइली ओवरसोल्ड बाज़ार था, उस बाज़ार की ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली है। दिस इज़ नॉट अ ट्रू रिवर्सल अकॉर्डिंग टू मी। तो ये हम इतना ऊपर क्यों भागते गए? बिकॉज़ ऑफ शॉर्ट कवरिंग। हम इसको अगर नाम देना चाहें तो दिस वाज़ योर शॉर्ट कवरिंग रैली। दिस इज़ नॉट योर ट्रू रिवर्सल। ये ट्रू रिवर्सल का केस नहीं है। दिस वाज ओनली अ शॉर्ट कवरिंग रैली, नॉट अ ट्रू रिवर्सल। तो मुझे लगता है स्पेशली जितना हम प्राइस को मार्केट को जानते हैं कि अभी हम पूरी तरीके से यहाँ से रिवर्स नहीं हुए हैं। एक बार चांस है कि हम इसमें नीचे आएंगे। ये जोन है, ये सेल जोन है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेल जोन। जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो कोर्स ज्वाइन करें प्राइस एक्शन सीखने के लिए। तो अभी होली में आपको 40% डिस्काउंट में सभी ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, तो इसका लाभ उठाएं। और बिल्कुल होली ऑफर में 40% ऑफ है, तो इस होली पे ज्ञान का रंग लगाएं और सीख के अपना अच्छा करियर बनाएं, बाजार में कोर्सेज ज्वाइन करें। चलिए, तो ये सेल ज़ोन है, सेल ज़ोन में जाके हमें एक बार रिवर्सल दिखना चाहिए। अब 250 का वो जो ज़ोन है, 250, 264 का हमने लो देखा था, तो 264 से 950 वो जो ज़ोन में हम जाएँगे, तो मुझे लगता है कि 700 पॉइंट की रिकवरी के बाद हम वहाँ से गिर सकते हैं और गिर के वापस ये जो ज़ोन है, जो आज का गैपिंग अप एरिया है, इस ज़ोन में हम वापस आ सकते हैं। 14,500 का ज़ोन है। यानी अगर हम 14,900 का, लेट मी राइट इट हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। ये जो 14,900 का ज़ोन है, इस ज़ोन से रेजिस्टेंस लेके ये जो हमारा 14,500 का ज़ोन है, 14,500 का, इस ज़ोन में प्राइस ने ऊपर जाके फिर से नीचे आना चाहिए। तो मुझे लगता है हो सकता है कल भी बाजार में पॉजिटिविटी रहे, लेकिन अगर ये 14,900 950 पे जाके अटकने लगी ना ये कसेट, तो फिर हम जरूर 14,500 450 इस जोन में नीचे आएंगे। ये जो एरियाज हैं, इन एरियाज की रीटेस्टिंग वगैरह करके और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी, एंड दैट शुड बी योर ट्रू रिवर्सल सिनारियो। तो मेरे हिसाब से अभी एक नीचे का टारगेट बचा हुआ है। ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है, इसका लुफ्त उठाना है तो उठाइए, नहीं तो रिवर्सल का वेट करें। और एक बार जब ये नीचे आ जाती है, बॉटम शॉटम बना देती है, फिर हम इसमें फाइनली एंट्री करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी का ये रिट्रेसमेंट लगाया हुआ है। लेट मी डू इट अगेन for all of you. This was the low 32,415 and this was the high 36,463. अब यहाँ पे हम 38% के आसपास अटक रहे हैं। अगर प्राइस ने जाना ही है तो ये 400 450 के लेवल 34,400 टू 450 इस जोन में जा सकती है। इस जोन में जाके फिर से बैंक निफ्टी एक बार यहाँ तक वापस आनी चाहिए, 33,000 से लेके 32,900। तो 32,900 से लेके 33,000 तक एक बार बैंक निफ्टी भी 34,500 400 के जोन से वापस नीचे आ सकती है। तो ये ध्यान रखिए, अभी हम अगर फिर ऊपर जाते भी हैं तो नीचे आने के चांसेस हैं। लेकिन इस नीचे आने में एक विशेषता जरूर रहेगी कि जो स्टॉक ट्रेडर्स हैं, जो स्टॉक्स ट्रेडर हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिर अच्छे अच्छे स्टॉक्स इस डाउनफॉल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये बस ऐसा होगा, आया और गया।
लेकिन जो इंडेक्स ट्रेडर्स है वो स्पेशली इस बात का ध्यान रखिए। आज हमने देखा डॉलर बहुत अच्छी चली और आज हम डॉलर में सुबह से लॉन्ग थे। वी मेड गुड मनी इनटू डॉलर्स। इट वाज अ फैंटास्टिक फैबुलस डे। और आप में से जो ट्रेडर्स हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रेड शोकेस, वो हमारे पेड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आपकी सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन और यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। और किसी भी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज फील फ्री एंड कॉल एंड व्हाट्सएप अस ऑन दिस नंबर 917111664445। इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर watching us. May God bless you all. I wish you all abundance of success. Bye bye and take care.